छोटी, रुक जाओ ना मेरे साथ, अकेले जी घबराता है। मैंने दोनों हाथ जोड़कर देवरानी से विनती की। उत्तर में संजय ने कहा, बड़ी भाभी, शकुन अपना अपमान नहीं भूली। मेरे हाथ बंधे हैं, पर वह मेरे प्रति अपने फर्ज से अदा है। इतना कहकर मुझे बिस्तर पर लिटाकर दोनों अपने घर चले गए। मैं घर की बड़ी बहू हूँ। देवरानी का हुक्म खुद पर नौकरानी जैसा नहीं चलने दूंगी। बरसों इस घर की सेवा में दिए हैं मैंने। आपको होश भी है किसकी क्या जरूरत है घर में। शकुन ने प्रत्युत्तर में कहा। बाबू के बाद अम्मा बीमार थी। मैंने अम्मा की ओर देखा और बेबसी से बोली, अजय की बहू, हमने पहले जोड़कर कहा था, घर में अपनी जगह और दायित्व समझो, वरना आने वाले समय में नौकरानी जितनी इज्जत भी न रहेगी। अपने बिस्तर पर लेटे हुए चौंक कर मैंने आवाज़ की दिशा में देखा तो पाया घर की हर ईंट और छत में से अम्मा जी की आवाज़ कानों में गूंज उठी। इतने सन्नाटे और घर में खामोशी पसरी होने के बाद भी ये आवाज़ें तेज से तेज़तर होती गई। नहीं, मैंने घबराकर अपने कानों पर हाथ रख लिए, पर उनकी आवाज़ पूरी ताकत से मेरे कानों को चीरती जा रही थी। इंसान की दुनिया से जाने के बाद भी उसकी आवाज़ें खामोशी में बड़ा शोर करती है। न चाहते हुए भी कभी अम्मा जी और बाबूजी के बेबस चेहरे मेरे सामने बार बार आते थे। मेरा ज़मीर मुझे शर्मिंदा करता और मन बार बार मौत की इच्छा करता। अम्मा ने क्या कमाया था, इनकी बात कटने का साहस किसी में न था, पर बापू के ज़माने वाला ऐशो आराम अब न था। मुझे भी अब परिवार की ज़रूरत के लिए कमरे से बाहर निकलना मंजूर होने लगा था। अब मुझे कमी के साथ असुरक्षित भी महसूस होने लगा था। मुझे बड़ी बहू होकर देवरानी के आदेश का चलना मंजूर न था। उसको मैंने लड़ झगड़ कर बंटवारा और घर खाली करने पर मजबूर कर दिया। एक चाकू लेने की भी मोहलत न दी। पहली बार घर छोड़ते वक्त अम्मा ने कहा, बड़ी भाभी, माँ दाखिल होते ही छोड़ दे, संजय तो सब कर लेगा। पहले अजय हाथ से गए, फिर रूप, उसके बाद बच्चे भी हाथ से फिसलते गए। उन्हें तो मैंने रोटी को भी तरसा रखा था। सब कम उम्र कमाने गए तो लौटे ही नहीं। मैंने किसी के प्रति कोई फ़र्ज निभाया ही कब था। फिर एक दिन अम्मा भी चली गई दुनिया से, पर शांति न थी चेहरे पर। उनकी अंतिम विदाई में बड़ी भौजी को रोने वालों की भारी भीड़ थी और पहली बार मेरा जी अपने अंजाम पर घबराया। उनमें और खुद के कर्मों में अंतर गिनते गिनते भीड़ में अपेक्षित बैठी कब लुढ़क गई। जब होश आया तो पक्षाघात की शिकार हो चुकी थी। अम्मा से खुद की तुलना करने पर बस एक ही मिली। हम दोनों की ओहदे में बड़ी भाभी थे। अंतर था तो बस कर्तव्यों का।